सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर G19 जो कि कक्षा 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान से और आज इसमें हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है संसद। क्या नाम है? संसद। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तुमने टीवी में तो कई बार देखा होगा कि सामने अध्यक्ष महोदय बैठे होते हैं बड़ी सी कुर्सी पर और उनके सामने बहुत सारे नेताजी आपस में बहस कर रहे होते हैं। तो चलो आज मैं तुम्हें संसद के ही टूर पे ले चलता हूँ। यहाँ आपको दिखाऊंगा कि संसद होती क्या है, संसद के अंदर क्या होता है। तो चलिए समझते हैं मेरे साथ। भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद है, यानी भारतीय संसद कानून बनाने की सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है। भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हैं, यानी संसद इन तीनों को मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं, यानी हम राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते भारत में राष्ट्रपति का चुनाव वो लोग करते हैं जिन्हें हम चुनते हैं, यानी लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स और जितनी राज्य की विधानसभाएं हैं उनके मेंबर्स। थोड़ा सा नीचे की और चलते हैं। वहां पर एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें संसद को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। तो सबसे पहले लिखा है संसद के सदन, और संसद के 2 सदन होते हैं, यानी 2 हाउसेज होते हैं। एक को कहते हैं लोकसभा यानी निम्न सदन और एक को कहते हैं राज्यसभा यानी उच्च सदन। तो चलो पहले लोकसभा के बारे में जानते हैं कि लोकसभा को हम निचला सदन या निम्न सदन भी कहते हैं और इसके कुल सदस्यों की संख्या होती है 545, यानी 545 सीटें या मेंबर्स लोकसभा में चुने जाते हैं। लेकिन 545 में से 543 सदस्य ही जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। फिर बात करते हैं राज्यसभा की, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। इसके कुल सदस्यों की संख्या होती है 250, यानी इसमें 250 सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन इन 250 सदस्यों में से 238 लोगों का चुनाव राज्यों के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है या चुना जाता है। तो चलो अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि अपने लोकसभा क्षेत्र और सांसद का नाम पता करके लिखिए। आप जिस लोकसभा क्षेत्र में रहते होंगे उसका नाम और उसके सांसद का नाम लिखेंगे। मैंने उदाहरण के तौर पर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के बारे में लिखा है। लोकसभा क्षेत्र पूर्वी दिल्ली और सांसद का नाम है श्री गौतम गंभीर। अब दूसरा प्रश्न है कि पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा में हैं एवं कितने सांसद राज्यसभा में हैं। उन सभी का नाम भी लिखिए। तो इसका उत्तर है लोकसभा में दिल्ली से 7 सदस्य हैं और इन सदस्यों के नाम हैं चांदनी चौक चुनाव सभा क्षेत्र से डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्वी दिल्ली चुनाव क्षेत्र से श्री गौतम गंभीर, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से श्रीमती मीनाक्षी लेखी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से श्री मनोज कुमार तिवारी, उत्तर पश्चिम दिल्ली से श्री हंसराज हंस, दक्षिणी दिल्ली से श्री रमेश बिधूड़ी और पश्चिमी दिल्ली से श्री परवेश साहिब सिंह वर्मा। और राज्यसभा में दिल्ली से 3 सदस्य हैं जिनका नाम है श्री नारायण दास गुप्ता, श्री सुशील कुमार गुप्ता और श्री संजय सिंह। ये तीनों राज्यसभा के सांसद हैं। प्रश्न नंबर 3 पर राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है? उत्तर है लोकसभा में 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं।
चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर। पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आता हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते जाइए और ध्यान व मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।